गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। हुजूर तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में, पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि धन निरंकार जी प्रमाण हो। आओ साध संगत जी विचार करें साध संगत जी, क्योंकि संत महापुरुषों ने बड़े ही अनमोल वचन से, बड़े ही सुंदर भाव से हम इंसानों को साध संगत जी समझाया है कि वो इंसान सुखों से वंचित रह जाता है, वो इंसान हर तरह के सुखों से वंचित रह जाता है जिसे संतोष नहीं है। जो साध संगत जी संतोष धन तक नहीं पहुँचे, मानो साध संगत जी वो सब सुखों से वंचित रह जाता है। संत महापुरुष कहते हैं कि संतोष धन ही सबसे बड़ा धन होता है। जिसके पास संतोष धन नहीं है साध संगत जी, वो निर्धन है, वो साध संगत जी निर्धन है। और जिसके पास संतोष धन है वो मानो साध संगत जी सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है। साध संगत जी कहते भी है कि इंसान कोई धन दौलत से अमीर नहीं हुआ करते, कोई रुपए पैसे से अमीर नहीं हुआ करते। कोई साध संगत जी जो कहेगा हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी, हम धनवान है, साध संगत जी उससे धनवान नहीं हुआ करते। साध संगत जी सबसे बड़ी पूंजी साध संगत जी या मानसिक पूंजी हुआ करता है। यह मानसिक पूंजी जिसके पास है वही साध संगत जी सर्वोपरि है, वही सर्वश्रेष्ठ है। जिसके पास साध संगत जी संतोष धन है वही सर्वश्रेष्ठ है। तो आओ साध संगत जी हम विचार करें कि हर तरह के सुख अगर हम चाहते हैं, अगर हमारे मन में भी साध संगत जी इस तरह का विचार कि हम हर एक सुख को प्राप्त करें, तो संतोष धन को सबसे पहले प्राप्त करना होगा। और साध संगत जी संतोष धन तभी प्राप्त होता है जब साध संगत जी सच्चे सतगुरु का संग होता है। जब साध संगत जी सच्चे सतगुरु का, इस परमात्मा का, इस निर्गुण निराकार दातार का संग हो जाता है, तो सेल्फ ही साध संगत जी यह मन स्थिर हो जाता है। यह मन की भटकने जो है वो साध संगत जी खत्म हो जाता है और यह वचन मधुर हो जाता है। कहते भी साध संगत जी कि मधुर स्वभाव वाला बंदा सबके मन को भाता है। जिसका मधुर वचन है साध संगत जी, जिसका मीठी वाणी है, वो साध संगत जी हर एक इंसान के मन को भा लेता है। हर इंसान उसके लिए साध संगत जी प्यारा होता है, हर इंसानों के दिल में जगह बना लेता है साध संगत जी। वो इंसान जहाँ भी जाए, कहीं भी मिले, किसी से भी मिले, साध संगत जी उसे प्रतिष्ठा इज्जत मिलती है। तो इसलिए साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि मधुर स्वभाव वाला बंदा जो होता ना, वो हर संभव वचन सुनने का प्रयास करता है और सुनाता भी है। कहने का तात्पर्य सीखता भी है और सिखाता भी है। तो आओ साध संगत जी हम यही भी प्रयास करते रहे। आज देखे होंगे साध संगत जी इस प्रकृति में, साध संगत जी कोयल जब बोलने लगता है, साध संगत जी उसकी कुकू की आवाज़ कितनी सुरीली, कितनी मीठी होती है। जो कोई भी सुनता है साध संगत जी उसका फैन हो जाता है, जो कोई भी सुनता है साध संगत जी उसकी हृदय जो है प्रफुल्लित हो जाता है। देखो कितनी मधुर स्वभाव, कितनी मधुर जो है साध संगत जी उसका आवाज़ है। सभी कहते हैं साध संगत जी। तो इसलिए साध संगत जी हम अपने वचन को मधुर बनाए। मधुर स्वभाव के जो भी हैं साध संगत जी, वो साध संगत जी उसकी चमक दमक अलग होती है। तो आओ साध संगत जी हम सभी यही विचार करें, यही सोचें, यही अपने आप को जानने की कोशिश करें कि हम मधुर विचार से रहें। हमारे अंदर साध संगत जी कभी भी अहंगपन ना आए, कभी भी साध संगत जी मैपन का शिकार ना हो जाए। क्योंकि साध संगत जी होता क्या है कि जो मैपन का शिकार हो जाता है, जिसके पास अहंगपन आ जाती है, करवाहट आ जाती है, तो साध संगत जी बहुत सारे मुख से ऐसे वचन भी निकल जाते हैं जिसको हम दुर्वचन कह ले साध संगत जी। वो क्रोध कर जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर साध संगत जी गुस्सा कर जाते हैं। और होता क्या है, उस गुस्से में लिया हुआ साध संगत जी कोई भी फैसला वो गलत साबित हो जाता है, जो हमें हानि ही हानि पहुंचाता है। तो इसलिए साध संगत जी हमें समझना होगा। साध संगत जी जो भक्त होते हैं, जो इस परमात्मा को, इस निर्गुण निराकार दातार को सच्ची हृदय से जानते हैं, वो साध संगत जी इस दुनिया के जो सुख दुख है, ये दुनियावी साध संगत जी जो कुछ भी है उससे ऊपर उठकर वो सोचते हैं। हरदम साध संगत जी वो प्रभु परमात्मा का शुक्राना करते रहते हैं। इस निर्गुण निराकार दातार का साध संगत जी शुक्राना करते रहते हैं और भक्ति करते रहते हैं। कहते भी साध संगत जी की जो भक्ति करते हैं, जिसके जीवन में भक्ति, उसका जीवन साध संगत जी एनी टाइम भक्ति से ही मांगते रहता है। कहते भी हैं साध संगत जी कि भक्ति का ही रंग हमेशा प्रभु भगत को भाया है। साध संगत जी भक्ति का रंग जो है वो हमेशा प्रभु को साध संगत जी भाया। जो प्यार, एकत्व, मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जीते हैं, साध संगत जी वो परमात्मा के प्यारे होते हैं। साध संगत जी जब वो परमात्मा के इस प्रभु के रंग में रंग जाते हैं, तो फिर उस पर कोई साध संगत जी रंग जो है ना, कोई फेंक दे, कोई कर दे, तो साध संगत जी वो रंग उस पर नहीं चढ़ता, क्योंकि वो प्रभु के हरि के रंग में रंगा हुआ है। साध संगत जी जो हरि के रंग में रंग जाता है वो हर कुछ से परिपूर्ण हो जाता है।
है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाती है। तो आओ साथ संगत जी हम विचार करें, हम समझने की कोशिश करें। अगर हम आनंद की प्राप्ति चाहते हैं तो प्रभु की भक्ति करनी होगी, और प्रभु की भक्ति साथ संगत जी ऐसे नहीं होती, सच्चे सतगुरु का शरण जाना पड़ता है। सच्चे सतगुरु के शरण में जाकर ही हम सच्ची भक्ति कर पाएंगे। तो आओ साथ संगत जी, जैसा कि संपूर्ण हृदय वाणी में कहते भी है कि प्रभु की भक्ति तो आनंद के खातिर ही की जाती है। प्रभु की भक्ति आनंद को प्राप्त करनी है तो प्रभु परमात्मा की भक्ति करनी होगी। प्रभु परमात्मा की भक्ति करने के लिए हमें सच्चे सतगुरु का शरण जाना होगा। तो आओ साथ संगत जी हम कुछ नहीं इस धराधाम पर लेकर आए हैं और कुछ भी लेकर भी नहीं जानी है साथ संगत जी। इसलिए हमें यही सोचनी है कि जो भी प्रभु परमात्मा का कार्य है उस कार्य को हम पूरा कर ले। जो साथ संगत जी जिस काम के लिए हम इस धरा पर आए हैं वो काम को कुछ कर ले, उस काम को हम साथ संगत जी इतने अच्छे से इतने सरल सहज रूप में कर ले जो साथ संगत जी फिर यह लोक सुखी पर लोक सुहेला हो जाएगा। तो आओ साथ संगत जी आज हम सभी साथ संगत जी भाग्यशाली हैं, अपने आप को लक्की समझें, क्योंकि साथ संगत जी सतगुरु कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो आओ साथ संगत जी इस ज्ञान पर अमल कर विचार कर इस पर हर संभव चलने की भी कोशिश करें। एक एक सत्य वचन जो संत महात्माओं के दिव्य वचन आए साथ संगत जी उसको जो है अपने जीवन में उतारने की हर संभव कोशिश करें। आओ साथ संगत जी जीवन में बाहर आ जाएंगे, जीवन खुशियों से भर जाएंगे, जीवन आनंदित तौर पर साथ संगत जी आनंदित तौर पर प्रज्वलित हो जाएंगे, प्रकाशमय हो जाएंगे। आओ साथ संगत जी विचार करें, हम इंसान हैं और इंसानियत को अपनाकर एक मानवता को अपनाकर इस जीवन को साथ संगत जी जिए और प्रत्येक जीव को साथ संगत जी प्यार करें, प्यार दे। क्योंकि साथ संगत जी कहते हैं कि अगर हम प्यार चाहते हैं तो साथ संगत जी प्यार देना भी होता है। साथ संगत जी सर्वप्रथम अगर हम किसी के प्रति साथ संगत जी दया करेंगे, किसी पर साथ संगत जी हम कहेंगे कि हे भगवान इसको माफ़ कर दो, तो साथ संगत जी हम माफ़ी के काबिल हम भी होंगे। किसी के ऊपर दया करनी है फिर जाकर दया के भागी हम भी होंगे। तो इसलिए साथ संगत जी हमें जो है अपने लिए नहीं साथ संगत जी संसार के लिए जीनी है। संत महापुरुष सदा इस संसार के लिए जीते हैं। तो साथ संगत जी यही प्रयास रहे कि हमारी वचन से, हमारे मुखार बिंदु से, हमारे साथ संगत जी जो भी मुँह से कोई भी वर्ड शब्द निकले, वर्ड निकले, तो साथ संगत जी उनसे किसी को कोई ठेस ना पहुँचे, उनसे किसी को कोई दुख तकलीफ़ ना हो। बस इसी बात का साथ संगत जी अपने मन में ख्याल रखने की ज़रूरत भी है। तो आओ साथ संगत जी आज हम सभी यही परमात्मा से गुहार लगाकर यही अरदास यही विनती करेंगे, हे सतगुरु आप जी कृपा करना और सभी संत महात्माओं की झोली खुशियों से भर देना, समस्त जीव जगत का कल्याण करना, आप जी रहमत की बारिश करना। इस संसार में सभी के घर में भक्ति हो, सभी के घर प्यार हो, सभी के घर आनंद हो। आप जी ऐसी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। साथ संगत जी आओ सभी संत महापुरुष मिलकर समय के पैगंबर, समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहें जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।